एक प्रश्न के संबंध में कल मैंने डाली थी पोस्ट, और वो प्रश्न ये था कि स्वामी जी, आपकी हिम्मत, आपके साहस को देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंचते हैं। लेकिन आपके कुछ चीज़ों को देख के वो कदम रुक जाते हैं। जैसे आपके जीवन में आपकी सेक्स लाइफ हुई, आप मांसाहार के भी पक्ष में हैं, खा भी लेते हैं, शराब के पक्ष में भी हैं, पी भी लेते हैं, मैं बियर पी लेता हूँ, और उसके अलावा हुक्का हो गया, फिर गालियाँ बहुत अच्छी दे देता हूँ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही कि इनको देख के हमारे कदम रुक जाते हैं। तो कह लेंगे कुछ ऐसा बोलें कि हमारे को हौसला मिले और हम आपकी ओर बढ़ सकें। तो मुझे लगा कि इस विषय पे मैं आपसे बात करूं। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरी तरफ मत बढ़ो, और मैं यहाँ पे ये कहने भी नहीं आया हूँ, ना ही किसी तरीके का जस्टिफिकेशन देने आया हूँ कि तुम मेरी तरफ बढ़ो। तुम अपनी तरफ बढ़ो, तुम अपनी तरफ बढ़ो। हाँ, जो बातें मुझे कहनी है वो ये हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सब चीज़ों के बीच में कम से कम इतना देख पाए कि मैं साहसी हूँ, मैं हिम्मतवर हूँ, मैं बहुत ऐसी भी चीज़ें बोल जाता हूँ जिसे आप लोग थोड़ा सा बोलने से झिझकते हैं। इतना आप देख पाए। आप में से बस मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, साहसी कैसे नजर आया आपको? किस चीज से नजर आया कि मैं साहसी हूं? कौन सी बात ऐसी लगी जिसमें आप कहते हैं कि मैं साहसी हूं? आप शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि दूर भी हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये प्रेम में है, इन्हें साहस का कुछ दिखता नहीं, ये तो बस प्रेम में है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको साहसी में इसलिए नजर आया क्योंकि मैं अपने सेक्स जीवन के बारे में बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। मैं जो करता हूँ वो खुलेआम करता हूँ, कोई छुपा के नहीं करता। मैंने अगर शराब पी है तो बोला है, मैंने अगर हुक्का पिया तो आपके सामने पिया, लेक्चर्स दिए हैं। मैंने अगर किसी भी तरीके की गालियाँ दी हैं तो ऑनलाइन ही दे दी हैं। इन सब की वजह से मैं आपको साहसी नजर आता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको ये किसने कहा, ये किसने बताया कि सेक्स गलत होता है, शराब गलत होती है, हुक्का गलत होता है, गालियाँ बुरी होती हैं? किसने बताया? आप में से बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, इसी में से कुछ लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये गलत किसने बताया? ये गलत जिस सोसाइटी ने बताया उससे आपने पूछा कि ये गलत क्यों बताया? कभी पूछा? नहीं, कभी नहीं पूछा। आपने कभी सोसाइटी से नहीं पूछा कि सेक्स सब करते हैं, बिना सेक्स के तो कोई पैदा ही नहीं होता, फिर सेक्स गलत क्यों है? आपने कभी पूछा कि शराब जिसे बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग पीना चाहते हैं, ये गलत क्यों है? कभी पूछा? गलत क्यों बता रहे हो भाई? कम से कम एक कोई रीजन तो दो। गाली गलत क्यों बता रहे हो? सोसाइटी से तुमने कभी ये पूछा? लेकिन उसने कहा और तुमने मान लिया। मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि जिसको जो करना होता है वो करता है, और जिसको जो डरना होता है वो डरता है। एक बड़ी मजाकिया सी बात लगेगी लेकिन बहुत अच्छी, बिल्कुल रियल घटना है। मैं एक बार गोरखपुर की तरफ ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो ट्रेन में मैं जहाँ बैठा था मेरे सामने एक लड़का बैठा था, बिहार का था, और वो लगातार नॉन स्टॉप एक के बाद एक गुटखा खा जा रहा था।
एक के बाद एक खाता था, खत्म हो नहीं पाता था, दूसरा उसको ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने उससे बड़े मजाक में ऐसे करके बात पूछी। मैंने कहा भाई, ये तुम जो खा रहे हो इसके ऊपर बिच्छू का फोटो बना हुआ है, ये किस लिए बना है तुम्हें पता है? उसने कहा पहले नकली आती थी तो सरकार ने ये नियम बना दिया कि जिस पे बिच्छू का बना होगा वो असली है। सोचो सोचो, तुमने कभी किसी पुड़िया का नाम जो है जहर सुना? किसी सिगरेट का नाम, किसी शराब का नाम जहर सुना? किसी भी पुड़िया का नाम अगर आपको सुनने में आते हों तो नाम कैसे होते हैं जो मैंने सुने हैं अपने समय से? हरसिंगार, रजनीगंधा, सदाबहार, महान, थू थू कर पुड़िया, फेफड़े गला पुड़िया। ऐसा नाम सुना कभी तुमने? तुमने सुना कि इनका नाम अच्छा क्यों रखा जाता है? तुम शराब के नाम सुनते हो, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। मैकडवेल, 8 PM, प्रधानमंत्री जी के नाम पे। और भी कौन कौन से ब्रांड हैं मुझे तो पता नहीं। हाँ, वही लड़की बैठी उसे पता है, इंपीरियल ब्लू। तो ये सारी चीजें जो हैं अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन इसके नीचे एक छोटी सी लाइन डाल के कि ये पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, समाज अपनी तीसरी कर लेता है और कोई नहीं पूछता कि ये अच्छे अच्छे आवरण क्यों दिए गए। आवरण अगर अच्छे हों तो विश्वास मानना जहर ही होगा। मुझे मेरे दोस्त कबीर की बड़ी याद आती है। आप सबकी बातें जब सुनते हैं कबीर की बड़ी याद आती। कबीर ने बहुत कुछ मेरे बारे में कहा हुआ, बहुत कुछ। एक तो कहा था, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मेरे बारे में ही तो कहा था। अब तुम लोग तलवार का मोल तो करते नहीं हो, म्यान को ऊपर से देख रहे हो। मैंने आप में से किसी आदमी को अपने 450 से ज्यादा वीडियो बोल चुका हूं मैं, जो यूट्यूब पे हैं, उसके अलावा फेसबुक पे काउंट करोगे तो 1000 हो जाएंगे। मैंने कभी आप में से किसी को इस बात के लिए यहां इनवाइट किया कि आओ मैं आपको एक बहुत अच्छा सामाजिक, बहुत अच्छा नैतिक व्यक्ति बनाऊंगा? कभी किया इनवाइट? कहीं पे भी अगर ऐसा मैंने कहा हो तो आप अपना फांसी का फंदा लेके आ सकते हैं, यहीं लगा दीजिए। मैं मोदी की तरह बात नहीं कर रहा। मैं नैतिकता सिखाता ही नहीं, मैं सांसारिकता सिखाता ही नहीं। मेरी हालत तो उस इंसान की तरह है जो अपने जैसे थोड़े से लोग तैयार कर रहा है, जिसके बीच वो अपने जीवन को आनंदित होकर जी सके। इससे बड़ा मेरा कोई कंसेप्ट नहीं। लेकिन वो थोड़े से लोग ढूंढने के लिए कभी कभी बहुत उपद्रव करना पड़ता है, कभी कभी बहुत बड़ी संख्या में उपद्रव करना पड़ता है। जैसे एक हीरे की तलाश में एक जौहरी को जाना पड़ता है कोयले की खदान में भी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तो बेस हैं जो मैं कहना चाहता हूं आगे। बात फिर आती है कि आपको अगर मैं निमंत्रण दे रहा हूं तो किस चीज का निमंत्रण दिया? थोड़ा सा निमंत्रण दिया धार्मिकता का, थोड़ा सा निमंत्रण दिया सच्चे होने का, थोड़ा सा निमंत्रण दिया सत्य की राह पे बढ़ने का। कुंडली जगाने का भी कोई निमंत्रण मैंने कभी नहीं दिया। ध्यान के निमंत्रण दिए, लेकिन एक चीज पक्की कहता हूं, पहले कह देता हूं कि आप मेरी सुन के, मेरी मान के, मेरी ग्रिप में रहोगे तो निखार के भेजूंगा, और ग्रिप में आने में बहुत समय लगता है। मेरा एक दोस्त था, वो हीरे पॉलिश करने का काम करता था। हीरे पॉलिश मतलब समझते हैं? हीरे मतलब निखारना।
एक बार मैंने उससे पूछा कि एक हीरे को निखारने में कितनी देर लगती है। उसने कहा 10 मिनट। तो मैंने उससे पूछा 10 मिनट? बोले हाँ, बहुत कम समय में। तो मैंने कहा दिन भर में कितने निखार लेते हो? बोले 5-7। मैंने कहा कितने घंटे की ड्यूटी? बोले 8-10 घंटे की ड्यूटी में 5-7। तो मैंने कहा क्या माल कम आता है या मक्कारी करते हो? तो उसने कहा तुमने निखारना पूछा तो मैंने बताया कि निखारने में 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन उस हीरे को ग्रिप में लेने पे 1-2 घंटे लग जाते ग्रिप में लेने में, क्योंकि सही एंगल से ग्रिप में ना लिया जाए तो हीरा टूट सकता है। फिर निखारने की तो बात छोड़ दो, टूटना ही हो जाएगा। और निखारना हो तो ग्रिप में लेना बहुत जरूरी है। तो मैं लोगों को अपने पास बुलाता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आओ, मैं तुम्हें ग्रिप में लेना चाहता हूं। ग्रिप में लेने में समय लगता है, और बहुत से लोग ग्रिप में आना नहीं चाहते तो भाग जाते हैं। वो कहते हैं तो कब्जा कर रहा। हाँ, ग्रिप में लेना कब्जा ही तो है। लेकिन मुझे बता दो कि दुनिया में चाहे एक कुम्हार हो जो मटका बनाता हो, एक गुरु हो जो शिष्य बनाता हो, एक स्कूल में शिक्षक जो तुम्हें डिग्री देता हो, कहीं भी क्या तुम्हें ग्रिप में लिए बगैर कुछ किया जा सकता है? तुम जिन ऑफिसों में जॉब करते हो, उन ऑफिसों में तुम्हें जो वहां सिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो बिना ग्रिप के दी जा सकती? तुम लोगे? तुम इतने मक्कार हो, तुम जाओगे ही नहीं। तो वो नियम बनाते हैं, कर रहे आना है, इतने से इतने बजे आना है, ऐसे ऐसे करना है, इतने घंटे का ये होगा वो होगा, उसके बाद लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। तुम ग्रिप में। लेकिन वहां पे तुम्हें एक लालच है, तुम्हें एक लालच है, एक जॉब का, कुछ पैसों का जो तुम्हें दिख रहा है और वो सामने है, उसका तुम्हें पता है। लेकिन हम जिस दिशा में तुम्हें ले जाना चाहते हैं, उस दिशा का तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। उस दिशा में कुछ भी तुम्हें पता नहीं है, इसलिए ग्रिप में लेते वक्त जो दर्द होता है तुम छोड़ के भागते हो। फिर छोड़ के भागने के पीछे एक और भी कारण है, उसको भी समझ लेना। छोड़ के भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी धारणाएं। मैंने यहां इस जगह का नाम केवल सखा रखा, लेकिन क्योंकि अब मुझे लोग सन्यासी के रूप में भी जानते हैं तो उन्होंने सखा आश्रम कर दिया। यहां कहीं नहीं लिखा हुआ, बोर्ड लिखे हैं, सब जगह सखा ही लिखा है। लेकिन बहुत आश्रम हो गया तो कहीं कहीं मैं भी डाल देता हूं कि चल भाई आश्रम मान लो, लेकिन मैंने यहां सखा रखा क्योंकि आश्रम से तुम्हारी कुछ धारणाएं हैं, गुरुओं से तुम्हारी कुछ धारणाएं हैं, कुछ शब्दों से तुम्हारी कुछ धारणाएं हैं, कुछ चीजों से तुम्हारी कुछ धारणाएं हैं। तुम्हें पूरी धारणाओं का एक पुतला बना के छोड़ा गया। इवन कि तुम्हारा नाम, जिसको तुम लेते हुए फक्र महसूस करते हो, उसके आगे सरनेम लगाते हो, तुम कभी पूछते भी नहीं सरनेम लगाना जरूरी क्यों? चिट्ठी के लिए तो मैं समझ सकता हूं कि एक सरनेम होता है तो चिट्ठी तुम्हारे घर के पते पे पहुंच जाती, लेकिन उस सरनेम के साथ तुम अपनी गाड़ी में लिखवाए घूमते हो, तुम अपनी फेसबुक आईडीज पे डाले घूमते हो, तुम न जाने कहां कहां उनका इस्तेमाल कर रहे हो जहां जरूरत भी नहीं। और ऐसे ऐसे नाम इतने ज्यादा गहरे बैठे हुए कि जिनको पूछो मत। मुझे याद है कि एक बार एक ऑफिस में मैं गया, वैसे तो मुझे फार्म भरने से बहुत नफरत है, लेकिन एक खूबसूरत सी थोड़ी सी एक मुसलमान लड़की थी, लेडी थी, खूबसूरत सी थी, और क्योंकि पर्दे में थी इसलिए खूबसूरत थी, क्योंकि उसकी आंखें नजर आ रही थी, बाकी तो पता नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि भाई साहब ये मेरा एक फार्म भर दीजिए। मैंने फार्म भरा तो फार्म में पहले नाम ही होता, तो नाम मैंने पूछा, नाम बोले खासम खास, तो मैंने फटाफट खासम खास लिखा, पूरा लाइन भर गई। उसके बोली खुलासा बानो, तो मैंने कहा यार ये तो लाइन ही भर गई। फिर दूसरा फार्म लिया, मैंने खासम खास खुलासा बानो लिखा, उसने कहा आफ्ताई। मैंने कहा मतलब? कहने कि मेरा नाम अभी पूरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार 2 फार्म तो खराब कर चुके हैं, अब जरा तू पूरा नाम बोल दे फिर आगे की बात हो। तो उसने जो नाम बोला वो इतना
कीमती नाम था कि मुझे याद हो गया। बहुत कम चीजें मुझे इस तरीके की याद होती। मुझे तो मैं अपने यहाँ रहने वाले बच्चों के नाम भूल जाता हूँ, लेकिन इस दिव्य महिला का नाम तो मैं भूला ही नहीं। मैंने एक बार तो अपने फेसबुक का पासवर्ड ये डाला था, अब नहीं है, ट्राई कर लेना, खुलेगा नहीं। तो वो नाम है खासम खास खुलासा बानो आफ्ताई बुलंदी बेगम खां। ऐसा लग रहा है मोहल्ले का नाम लिया जा रहा। तो कितना सर पे बोझ, कितनी चीजों का बोझ। एक व्यक्ति मेरे पास यहां आते थे, उन्हें मेरी एक बात बहुत पसंद थी, क्योंकि वो खुद भी करते थे। एक बात, उन्हें शराब पसंद थी। मैं भी कभी कभी पैग मार लेता हूं, तो उनके साथ बैठ जाता था। उन्हें बड़ा पसंद आया। बोले आप बड़े बढ़िया आदमी हो, हम भी पीते हैं, आप भी पीते हो। फिर एक दिन मैंने माँ बहन की गालियों में बात की, जैसी मेरी आदत है स्वभावगत। बहुत अच्छा लगता है मुझे किसी को उसके व्यक्तिगत नाम से बुलाना। अब MF का मतलब अब मैं यहाँ नहीं बोलूंगा ना, थोड़ा इस समय डिसेंट अच्छा वाला लेक्चर दे रहा हूँ। तो MF समझ सकते हो, मदर, है ना। अब ये व्यक्तिगत नाम है, क्योंकि हर एक इससे जुड़ा हुआ है। इससे ज्यादा पर्सनल कोई नाम हो सकता है? तो मैं उन्हें कभी कभी मित्रवत बहुत उनके पर्सनल नाम से बुला लेता था। बहुत पर्सनल नाम से जब मैं उन्हें बुला लेता था तो उन्हें बुरा लग गया। बोले आप स्वामी जी गालियां देते हैं, मैं तो आपको बड़ा अच्छा आदमी समझता था। मैंने कहा भाई एक और भी यहां आए हुए हैं, मैं उनसे भी मिल लो। वो भी मुझे बड़ा अच्छा आदमी नहीं समझते थे, क्योंकि मैं गाली देता था। वो खुद भी गाली देते थे और मैं भी गाली देता था, तो उन्हें बड़ा पसंद आता था। लेकिन एक दिन उन्हें मैं बड़ा बुरा आदमी लगा कि जब मैंने तुम्हारे साथ बैठ के शराब पी, उन्हें पता लगा ये शराब भी पीता है। तो जो शराब पीता है उसे मैं अच्छा लग जाता हूं, फिर वो शराब पीने वाला गाली नहीं देता और मैं गाली देता हूं, उसे बुरा लग जाता है। गाली देने वाले को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि मैं गाली देता हूं, लेकिन गाली देने वाला शराब नहीं पीता, इसलिए मैं बुरा लग जाता हूं कि मैं शराब पीता हूं। भाई ये सबके लिए बनी है। परमात्मा का इतना बड़ा जगत, तुम जो चाहे चुराओ। मैंने कोई 2-4 ऐप थोड़ी न रखे हुए, सैकड़ों ऐप है मेरे अंदर। और ये कौन सा मैंने ऐसा अस्पताल खोला हुआ है जहां पे बुद्ध पुरुष आएंगे? मैं तो नर्क का दरवाजा लगा के बिल्कुल और नर्क ही बना रखा है। यहां तो सभी तरीके के उपद्रवी लोग आए हैं, सभी तरीके के। तो उनको कुछ ना कुछ मुझ में अपने जैसा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? तो मैंने सारे ऐप पाले हुए, कोई ऐप नहीं छोड़ा। और यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, इन्हें तो इतना बदतमीज बना दिया है कि तुम यहाँ गेट से घुसोगे ना, ये पहले तुम्हें मुंह में बोतल डाल के शराब पिला देंगे, तब तो अंदर लेके आएंगे। और दूसरे नंबर गेट पे जहाँ पे किचन है, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो तुम्हें 3-4 ऐप स्वीकार करने ही पड़ेंगे। इससे कम में तो प्रवेश ही नहीं है। और रही सेक्स की बात, तो वो भी यहाँ तुरंत उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारे साथ 2-4 तो लड़के ही सो जाएंगे। तुमने सुना होगा खुदा के यहाँ जो जन्नत होती है उसमें हूरे ही नहीं मिलती, हूर भी मिलते हैं। तो किसी प्रकार की कमी नहीं। तुमने क्या समझा है? कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व है मेरा? परमात्मा से कम होने को मैं राजी नहीं। परमात्मा के जगत में सारे ऐप मौजूद हैं। तो इसलिए मैंने सब अपनाए। मैं क्यों छोड़ूं? कुछ ऐप मुझे नहीं अगर अपनाए होंगे तो मैं वहीं पे अपनी कमी महसूस करता हूं। जिस दिन वो अपना लूंगा, मैं भी अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर दूंगा। उनमें से कुछ ऐप हैं जो साइनाइड का टेस्ट करने वाला भी है। थोड़ा सा उसे करते हुए डर रहा हूं। जिस दिन मैं अपनी अंतिम सांस लूंगा वो टेस्ट भी कर लूंगा। जिस दिन आखिरी सांस आने को होगी, मैं कहूंगा लाओ ये भी निपटा दूं, साइनाइड का टेस्ट भी बताता जाऊं दुनिया को होता क्या है। तो मैं तुम्हें नहीं बुला रहा कि तुम मेरे तक पहुंचो। तुम कहते हो मैं राजी कर लो। स्वामी जी कम से कम तर्क तो दे दो अच्छे अच्छे,
शराब का अच्छा तर्क दे दो, हुक्के का अच्छा तर्क दे दो। तुम मेरे तर्कों से राजी हुए तो मैं तुम्हें यहां नहीं बुलाना चाहता। तुम तो मुझसे राजी हो और फिर दुनिया के सारे तर्क छोटे पड़ जाएं, वो तर्क भी जो तुम्हें मेरे तक पहुंचने से रोकते हैं, वो सारे तर्क छोटे पड़ जाएं उस प्रेम के आगे जो तुम मुझसे करते हो, मेरे खुद के तर्क भी। तो कुछ बात हुई तो फिर बैठेंगे चार यार, फिर जरा मजा करेंगे। अगर तुम इतने साहसी हुए कि तुम्हें किसी प्रकार के तर्कों से कोई अड़चन नहीं कि मिल जाएं, किसी प्रकार के कोई तर्कों से अड़चन नहीं जो तुम्हें रोक लें, तो तुम्हारा स्वागत है। वरना यहां कौन सा मैंने होटल खोला हुआ है कि जिसे देखो मुंह उठा के चला है। यहां जानबूझ के ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं कि जो थोड़े से लोग जो स्वर्ग से ही राजी हैं वो यहां ना पहुंच पाए, जो नर्क से राजी हैं उनका स्वागत है। क्योंकि जो नर्क को राजी हो गए उन्होंने नर्क में ही स्वर्ग के दर्शन कर लिए। मैं तो शशांक से ही राजी होने वाला हूं, इससे कम तो किसी से राजी होने वाला नहीं। मैं किसी शशांक से ही राजी होने वाला हूं जो हर तरीके के नरक को स्वर्ग बना लेता है। बाकी लोगों से मैं कैसे राजी हो जाऊं? तो इसलिए जो लोग ये प्रश्न करते हैं उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें जिन बातों के लिए यहां निमंत्रण दे रहा हूं, अगर तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम ध्यान के लिए आ गए, ध्यान के लिए आ गए, और मैंने कभी भी कोई वीडियो में अश्लील बात नहीं बोली, मैंने कभी भी शराब की बात नहीं बोली, सेक्स की बात नहीं बोली, बिल्कुल सात्विक होकर जीवन जी रहा हूं। तो इतना सात्विक हो के जीवन दिखा सकता हूं, प्रदर्शित कर सकता हूं कि तुम दंग रह जाओ। इतना सात्विक, तुम्हें परमात्मा पे भी संदेह बने कि इतने धोखे से पैदा कैसे कर दिया ऐसे आदमी को। तो यदि हमने ऐसा करके कोई आयोजन कर लिया और उसके बाद तुम यहां आ गए, ध्यान के लिए ही आ गए, चलो योग निद्रा के लिए ही आ गए, तो योग निद्रा में क्या तुम्हारा दिल लगेगा? तुम तो रात को जब यहां सब बत्तियां बंद हो जाएंगी, तुम चुपचाप मेरी कुटिया के बाहर आके कान लगा के खड़े होके सुनोगे कि कोई दिव्य वाणियां सुनने को मिल जाएं। मेरे कमरे में धोखे से पैर छूने के बहाने आओगे और इधर उधर मुंह घुमा के देखोगे कहीं कोई बोतल रखी दिख जाए। वो दिक्कतें तुम्हारी होने वाली। अगर मैंने बहुत ज्यादा सभ्य अपने को प्रदर्शित किया तो दिक्कत तुम्हारी होने वाली है, और वो इसी दिक्कत के तहत तुम कभी भी इसको उपलब्ध नहीं हो पाओगे जिसके लिए तुम यहां आना चाहते हो। लेकिन मेरे पास यहां रहने वाले बच्चे इस समय जितने भी हैं यहां 12-15, ये कभी मेरे दरवाजे पे कान लगा के नहीं खड़े होते। ये कभी भी ये नहीं जाके देखेंगे कि बोतल रखी नहीं रखी है। हाँ, कभी किसी का मूड हुआ तो पूछ सकता है, स्वामी जी 2 पैक मिल जाए तो बताइए। ओ, उसके लिए हमारे गोपाल इस समय है नहीं। लॉकडाउन का दौर है। तो यहां पे आप जिस मकसद के लिए आते हैं उस मकसद के लिए निगाह अगर बनाते हैं तो निश्चित ही आपकी एक गति बनेगी, और आपको जिन जिन चीज़ों से रुकावट होती है उन चीज़ों के प्रति मैं पहले से आपको आगाह कर रहा हूं कि इन रुकावटों को हटा के आए। मैं आपको प्रेम का निमंत्रण दे रहा हूं, मैं आपको शराब का निमंत्रण तो नहीं दे रहा। यहां पे अगर मैं बहुत अच्छी बातें करने लग जाऊं तो मैं कह सकता हूं यहां बैठे हैं कुछ लोग जो सिगरेट पीते थे, जो शराब पीते थे, अब वो नहीं पी रहे हैं, छूट गई। लेकिन ना तो मैंने उनसे कभी कहा कि तुम्हें पीना चाहिए, ना ही मैंने कभी उनसे कहा कि तुम्हें नहीं पीना चाहिए। क्योंकि नहीं कहना भी एक तरीके का ये कह देना है कि ये गलत है, पी लेना भी एक तरीके से ये कह देना है कि ये सही है। तो ना तो मैं सही बोलूंगा ना मैं गलत बोलूंगा, मैं बल्कि छोड़ूंगा तुम्हें अपने जीवन पे कि तुम चुनाव कर सको कि क्या तुम्हारे लिए सही है। अब छोटी सी बातें अंत में 2-4 और कह लूं। आप में से
जो सेक्स को बुरा मानते हैं उन्हें सबसे पहले अपनी माता पिता को गाली लिख के एक डालनी चाहिए पोस्ट, और दूसरा स्वयं तो पूरी जिंदगी में सेक्स करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शराब जिन्हें बुरी लगती है वो ये बता दें कि शराब में ऐसा बुरा क्या है। शराब में सिर्फ इतना ही बुरा है कि शराब पी के कोई आदमी हिंसक हो जाता है, कोई आदमी ज्यादा बड़बड़ करता है, गालियां देता है। तो कोई आदमी गालियां और हिंसा क्यों करता है, इस पे भी तो चिंतन करो, समाज को दोषी मानो। और हर आदमी शराब पी के ऐसा नहीं करता। मेरे साथ बैठो आके, मैं कभी ऐसा करता नहीं दिखूंगा। रही बात हुक्के की बात, तो हुक्का तो अभी नया नया चलन में आया, आपने पिया नहीं तो इस पे ज्यादा क्या डिस्कशन करूं। बहुत बार कर चुका हूं, आप लोग सुनते नहीं हो, बार बार यही प्रश्न पूछ लेते हो। फिर एक बात आई मेरी दिव्य वाणियों की, वो दिव्य गालियां जिसको बोलते हैं आप लोग, वो दिव्य वाणियां। तो दिव्य वाणियों की बात आई। अब मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वो चा से रिलेटेड जो शब्द है वो मेरे यहाँ बहुत सम्मानित है, इसलिए मैं बोलता हूं, आपको समझ में नहीं आया। बार बार वही बात आ गई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गालियां कोई व्यक्ति क्यों देता है और कब देता है। दो बातें मुझे बता दो, दो क्यों देता है और कब देता है। आदमी गालियां दो वक्त देता है। एक देता है जब वो क्रोध से भर जाता है तो गालियां देता है, या वो आदमी बहुत मस्ती के मूड में होता है तो यार दोस्तों के बीच गाली दे के बात करता है। दोनों ही अवस्थाओं में एक आदमी क्रोध से भर गया तो उसने अपने अंदर का उलीच दिया, इसमें गलत कहां है। आपने भगवान शंकर को सुना कि नहीं सुना। भगवान शंकर को काम वासना जगी, उन्होंने तांडव किया। तांडव क्या है। अब तांडव को आप लोग अपने तरीके से डांस बता दोगे। तांडव जैसे कहते नहीं घर में तांडव मचा रखा है, ऐसी सोचो कामदेव जगे होंगे। अब पूरी घटनाएं तो बहुत तरीके की हो सकती, मैं बोलूंगा फिर हिंदू धर्म को ठेस पहुंच जाएगी। फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि तांडव का मतलब अपने को उलीचना, अंदर से जो भी मवाद भरा है उसको निकाल देना। काम वासना आई, तांडव किया, काम वासना शांत हो गई। तो इसमें गलत क्या है। इसमें गलत क्या है। क्या तुम्हारे समाज में जिस तरीके से मूत्रालय बने होते हैं मूतने के लिए, तुमने कभी कोई बकबकालय बनवाया भाई। कभी कोई बकबकालय भी बनवा लिया होता। अगर बकबकालय नहीं बनवाया तो बेचारा बकबकालय कहां निकालेगा। जैसे मूत्रालय ना बनाया हो, मूत्रालय आ जाए तो कहां निकालेगा। अब सोचो इस जगत में कहीं मूत्रालय ना हो और किसी आदमी को मूत्र आ जाए, वो दीवार पे खड़े होकर पेशाब करने लगे, तो आप कहोगे गंदा आदमी। अरे बेचारा कहां करे, खुले खेत में करे तो गंदा आदमी। जितना हम सभ्य समाज को बनाते जा रहे हैं उतनी हम सहजता छोड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, फिर एक आज बड़ी अच्छी बात ये हुई कि आज मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा। जब मेरी पोस्ट देखी तो उसने एक वीडियो भेजा। कोई आजकल आचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर वीडियो बनाया, मेरे ऊपर। और वो वीडियो इस तरीके का बनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस आदमी के पास शब्द ही नहीं है कहने को, वही गालियां देगा। इसका मतलब उसके पास अभिव्यक्तियां नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्यादा शब्दों के होने से कोई ज्यादा ज्ञान का होना होता है। ये आचार्य जी मुझे इस बात का जवाब दे दें कि कबीर के पास अगर ज्यादा शब्द नहीं थे तो कबीर ज्ञानी नहीं थे। अरे कबीर के शब्दों पे तो आज तक सब शोध करते हैं। वो थोड़े से शब्द ही बहुत भारी होते थे, और गाली तो इतना बड़ा शब्द है कि तुम शोध नहीं कर सकते। तुम करके दिखाओ। अगर तुम्हारे पास बहुत शब्द हैं
तो एक MF गाली दे रहा हूं तुम्हें, मदर F से, बाकी तुम समझ जाओगे। इस गाली पे शोध करो और बताओ कि अगर किसी को ये कहना हो, ये भाव प्रदर्शित करने हो, तो वो किस ढंग से करे। जैसे किसी व्यक्ति को किसी पे गुस्सा आई और उसका तेजी से मन है उसका परम अपमान करने का, तो वो उसकी मां के नाम को लेके गाली देता है। ये उसकी अभिव्यक्ति है, कहने का ढंग। अभिव्यक्ति तो मानते हो ना, अभिव्यक्ति कैसी भी हो सकती है। तो ये तो है कहने का ढंग कि किसी व्यक्ति को कोई इतना ज्यादा क्रोध में है कि उसके अपमान के लिए वो उसकी मां की गाली का इस्तेमाल करता है और ऐसा भाव रखता है कि ऐसा कर डालूं। तो अब ये सभ्य भाषा में कैसे प्रदर्शित करेंगे आप, मुझे वो बता दीजिए। अब वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप बताएं कि लेक्चर थोड़ा उस पर भी दे दें। तो कहेंगे, प्रिय मित्र, मुझे आपके ऊपर अति क्रोध है और मेरा मन करता है, नहीं, फिर आप मन नहीं कहेंगे, जब कहेंगे मेरी अंतरात्मा की आवाज आती है कि मैं आप की मां के साथ कुछ ऐसा करूं कि मैं आपका बाप हो जाऊं। ऐसे ऐसे करके ऐसे क्रोध प्रदर्शित करेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि मूत लगा हुआ है, 1 मिनट में मूतने की इच्छा है और तुम कह रहे हो कृपया करके इसे 1 घंटे मूत के दिखाएं। 1 घंटे को आप मूते उस मूत को जो 1 मिनट में मूता जा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप पेशाब नहीं रोक सकते। तो आचार्य जी, आप मास्टर हैं, मैं मान सकता हूं, आप अच्छे मास्टर हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। अध्यात्म का तो मतलब ही होता है कि इंसान को अभिव्यक्तियों से पीछा छुड़ा के मौन में धक्का दे दें। और आप तो जो कम शब्दों में जो ज्ञान निकलता है उसको भी लंबे लंबे शब्दों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये तो मास्टर का काम है। मास्टर कहता है कि हम तुम्हें बताएंगे इसके अर्थ क्या होते हैं। ये मास्टर करता है, छोटे से शब्द का लंबा अर्थ कर देता है। और गुरु करता है लंबे शब्दों को बकवास बता के छोटा कर देना। मैं तो ढूंढता हूं उन लोगों को जिनको मैं आंख मार के वो बता सकूं, जिसे बताने के लिए अभी तक 450 से ज्यादा लेक्चर्स दे चुका हूं। आंख मार के बताना चाहता हूं, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। थोड़े से मिल जाते हैं जो आंख से तो नहीं समझते लेकिन थोड़ी बहुत प्रेम प्रेम कर लेते हैं, तो उनके धीरे धीरे मैं यहां शब्द छीन लेता हूं। सबसे कम अगर मेरी किसी से चर्चा होती है तो वो मेरे निकट के वो 2-4 प्यारे हैं जिनको बहुत निकट में पाता हूं, उनसे सबसे कम चर्चा होती मेरी। और मैं ऐसे की तलाश में हूं जिससे बिल्कुल चर्चा ना हो, या फिर यही जो हैं उन्हीं में से कोई चर्चा करना बिल्कुल बंद करते चले जाएं। चर्चा क्या करनी? लेकिन मुझे मालूम है ये जो तुमने समाज निर्मित किया है ये कितना अच्छा है, तुम्हें पता है। सब सेक्स करना चाहते हैं लेकिन बचपन से सबको सेक्स गलत है ये सिखा दिया जाता है। तो पूरी जिंदगी एक इंसान अपने जीवन को अच्छा सेक्स नहीं जी पाता क्योंकि उसको तुमने निंदा से भर दिया। मैं तो धोखे से बच गया। मैंने एक दिन बोला कि मेरे साथ मैं 7 साल की उम्र में सेक्स किया, तो किसी ने कहा ये तो सेक्स अब्यूज्ड है। तो मैंने किया अब्यूज्ड? मेरे साथ हुआ। अब वो भी बता दें जिसने किया वो 8 साल की थी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को अब्यूज किया लेकिन परम आनंद को उपलब्ध हुए। हमें एक स्त्री ने पूछा कि स्वामी जी आपके अंदर इतना साहस कब आया? मैंने कहा 7 साल की उम्र में, जीवन को ऐसे सत्य से जीने का। बोले अगर ऐसे जीने से आए थे तो चाइल्ड अब्यूज्ड कहते हैं। मैंने कहा मैं तो आनंदित हूं, अब्यूज्ड कहां से? अब्यूज्ड होने वाले से भी तो पूछ लो, या तुम अब्यूज्ड हुआ ये किताब में देखोगे जाके। और अब्यूज तो 40 साल की उम्र में भी हो जाते हैं। तो उसने कहा कि इसका मतलब हर बच्चे को सेक्स के लिए 7 साल में छोड़ देना चाहिए। हमने कहा यह भी गलत है।
क्योंकि समाज जो करेगा, जिस ढंग से करेगा, वो गलत है। मैंने एक बार भी नहीं कहा ऐसा छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं अगर किसी का हो जाए होने दो, फिर वो 7 साल में हो कि 70 साल में हो। बहुत से लोग तो बेचारे 70 साल तक नहीं कर पा रहे हैं। तो समाज ऐसा बनाओ कि जिन्हें जिस तरीके से जीना हो उनको जीने दे, उसका वेलकम करो। लेकिन तुमने समाज एक खास तरीके के क्राइटेरिया में बनाया, और उस क्राइटेरिया में तुम एक दूसरे की आत्मा की हत्या करके इतना आनंदित होते हो कि पूछो मत। मैं तुम्हें छोटी सी कुछ बातें अंत में कहूंगा, फिर मैं भी अपना दारू के लिए, फिर उसके बाद हुक्का पीने के लिए, फिर उसके बाद सेक्स करूंगा, और मतलब तो मुझे करने ना बहुत सारे काम। तो वो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक आदमी रास्ते से जा रहा हो और तुम उससे पूछो कि भैया, या तुम जा रहे हो, क्योंकि अब मैं कहूंगा कोई दूसरा जा रहा तो तुम मानोगे नहीं, तो चलो तुम जा रहे हो कहीं और तुमसे पूछे कोई, भाई कहाँ जा रहे हो, और तुम बोलो वो घर में मकान बन रहा है, वो मार्बल लेने जा रहे हैं, 10 लाख रुपए का मार्बल लेने। वो तुमसे 1 मिनट भी रुक के बात नहीं करेगा। और तुम्हारा हाथ टूटा हो और तुम प्लास्टर बांधे डा रहे हो तो रोक लेगा, 2 बार आके जबरदस्ती सामने खड़ा हो जाएगा, भैया कैसे टूटा। फिर 5 मिनट में उसे तसल्ली नहीं होगी तुम्हारे दुख को देख के, तो कहेगा अच्छा शाम को घर आएंगे, फिर साला चाय पी के तुम्हें दुखी करेगा। ये हालत है। एक बच्चा पैदा होता है, वो आनंदित है, तुम उस बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, तुम उसे स्कूल भेजने के लिए पीछे पड़ जाते हो, जिसे भेजने से वो दुखी। बच्चा स्कूल जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन तुम उसको जबरदस्ती भेजते हो। फिर जैसे तैसे वो स्कूल चला जाता है, जब जाके दुखी हो रहा होता तब बिल्कुल जबरदस्ती उसके साथ नहीं करते कि बेटा रुक जा घर ही में। फिर उसके बाद वो और बड़ा होता है, फिर वो किसी से प्रेम करता है तो तमाम दुनिया समझाने आ जाती है कि प्रेम गलत है, और उसका प्रेम छुड़वा के मानती है। लेकिन फिर वो जब शादी करके दुखी होने जा रहा होता तो तुम सब बैंडबाजे लेके उसके साथ जाते हो, और शादी में उसको खूब बिल्कुल फांस देते हो, जब तक साले को उसके चकोरी 7 फेरे नहीं हो जाते तुम घर भी वापस नहीं जाते। और घर भी आते हो लड्डू लेके कि हमने काम कर दिया पूरा। तो लड्डू लेके घर जाते हो कि काम कर दिया पूरा, और उस काम को करने के बाद जब उसके बच्चा ना हो रहा हो तो तुम उसे बहुत टोकते हो कि देख तेरे बच्चा नहीं हो रहा, आफत कर देते हो, उसकी लकड़ी कर देते हो, कतई उस लकड़ी जिससे बच्चा होता भी नहीं। तो ये लकड़ी तुम कर करके उसके बेचारे के अगर फिर हो जाता है जैसे तैसे, फिर उसके घर में बच्चे को खिलाने के लिए अगर पैसे नहीं हो तो तुम नहीं जाते हो। तुम्हारे पूरे समाज की ऐसी हालत है कि जहां सेक्स सब करना चाहते हैं लेकिन सेक्स को गलत बता के बुरा बताया गया, जहां सब हुक्का पीना चाहते हैं लेकिन हुक्के से ना जाने क्या क्या खराबियां हो जाती हैं वो बताया गया। मैं 47 ईयर ओल्ड यंग मैन बैठा हुआ हूं तुम्हारे सामने, 47 ईयर ओल्ड यंग मैन। फिर तुम्हें शराब के बारे में गलत बताया जाता है जिसे पी के कोई आदमी अपने अंदर का मवाद निकाल लेता है। सोमरस, भगवानों ने सोमरस, एक ही मात्र चीज है शराब जिसको सोमरस कहा। परमात्मा के जो सबसे निकट लोग थे देवता, उन्होंने इसका आविष्कार किया। फिर और कौन सी गाली की बात आती है, कितनी बढ़िया बढ़िया गालियां हैं, कितना दिल को हल्का कर देती। अगर सुबह 10 मिनट तक हर स्कूल में प्रार्थना की जगह इन गालियों का योगाभ्यास किया जाए तो पूरे दिन कितना आनंदित माहौल रहेगा आप सोच नहीं सकते। आप मेरी बात सोच के आनंदित हो गए, मुझे मालूम, करके तो कितना आनंदित हो गए। जो समोसा देखने में इतना अच्छा लग रहा है उसे खा के कितना आनंद होगा। तो मेरा कहना यही है। फिर एक चीज, हाँ मांसाहार तो रह गया। एक लड़की ने कल किया था, वो कहेगी हम तो इसीलिए पूरा वीडियो देख के मांसाहार पे भी कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने मुझे, एक लड़की ने किया, एक लड़के ने मैसेज किया, उसने कहा कि स्वामी जी मांसाहार करना कैसा उचित हो सकता है, ये कैसी करुणा है कि दुखियों पे आती है। भाई पहली बात तो ये, मेरी करुणा दुखियों पे नहीं आती, मेरी करुणा तो मुर्गे पे भी आती। और फिर मैंने उसे लिख के भेजा, मैंने कहा सुनो, अगर कोई इंसान
किसी सागर में डूब मरे तो क्या सागर वो इंसान हो जाएगा या इंसान सागर हो जाएगा? तो मैंने कहा तुम बताओ। तो जवाब तो वही है कि भाई एक आदमी अगर सागर में डूबेगा तो सागर हो जाएगा, क्योंकि वही खो जाएगा उसमें। तो मेरी मुर्गों पे भी करुणा है। मैं उन्हें जब खाता हूं, अपने अंदर लेता हूं, तो उन्हें अपने जैसा होने का अवसर देता हूं। मुझसे गुजर के वो एक ऐसी योनि में प्रवेश करते हैं जिससे वो दिव्य चेतना के रूप में अगले जन्म में आएंगे इस पृथ्वी पे। ये यहाँ जो बालक बैठे हैं, इन्हीं में से किसी के बच्चे पैदा होंगे तो वो वही मुर्गे होंगे जो मैंने खाए। और जिसको इतनी करुणा दिखाई देती हो, मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूं, दही तो खाता ही होगा, क्योंकि जिसको मुर्गा बुरा लगता है उसकी करुणा दही पे बहुत जोर से बरस जाती होगी। वैसे तो सभी चीजों में बरस जाती है, दही पे स्पेशल बरस जाती होगी। तो उसे मैं कहना चाहता हूं कि दही को माइक्रोस्कोपिक लेंस लगा के फिर खाए। वो दही को उस लेंस से देखे और फिर उसको चम्मच से ले, तो मैं बात करूंगा। अब इतना ही। मेरे बुरे कर्मों का टाइम आरंभ हो चुका है, मैं वो करने जा रहा हूं।